नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस टू एक्स द होल डिवाइड बाई ई रेज टू टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस टू एक्स। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपको पता है जब ये हम लोग लिखते हैं एक्स इनवर्स, जब नेगेटिव पावर होती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स करके। अगर एक्स रेज टू माइनस टू बोलती तो कैसे लिख सकते थे, वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। मतलब जो न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव पावर है तो वो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। उसका सेम उल्टा भी होता है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव, राइट। वैसे ही अगर ई रेज टू माइनस एक्स है तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, वन अपॉन पूरा का पूरा टर्म ऐसे लिख सकती हूँ और एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो ई रेज टू टू एक्स पॉजिटिव था, रहने दो, बीच में नेगेटिव का साइन है। इसको मैंने क्या बोला, वन अपॉन ई रेज टू टू एक्स, मतलब जैसे मैंने उसको वन अपॉन रेसिप्रोकल लिखा, उसका पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। द होल डिवाइड बाय, यहाँ पे कौन है, ई रेज टू टू एक्स है और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, इसको भी सेम करो, वन अपॉन करके क्या कर दोगे, पावर क्या करोगे, पॉजिटिव करोगे, राइट। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव लेने के पहले आपको कुछ चीज़ें करनी है वो बता रही हूँ मैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो क्योंकि आपको पता है ना, जब भी प्लस फ्रैक्शंस होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस माइनस में। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ई रेज टू टू एक्स इंटू ई रेज टू टू एक्स कितना होता है, ई रेज टू फोर एक्स। बीच में कौन सी साइन है, माइनस, यहाँ पे तो वन ही है डिनोमिनेटर में, तो वन इंटू वन वन, द होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ई रेज टू टू एक्स हो जाएगा, द होल डिवाइड बाय। ये बस न्यूमरेटर सॉल्व किया, आई होप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है। यहाँ पे भी इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड में वन है, तो ई रेज टू टू एक्स इंटू ई रेज टू टू एक्स, ई रेज टू फोर एक्स, वन इंटू वन, बीच में प्लस है वन, द होल डिवाइड बाय वन इंटू ई रेज टू टू एक्स कितना होता है, ई रेज टू टू एक्स। क्लियर है। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचेगा कितना, न्यूमरेटर में आपका बचा सिर्फ ई रेज टू फोर एक्स माइनस वन, डिनोमिनेटर में बचा है ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब बन गया ये नॉर्मल सा, अब इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर को हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, डिनोमिनेटर को हम क्या मानेंगे, v मानेंगे। आपको मैंने u डिवाइड बाई v का फॉर्मूला बताया हुआ है, राइट। उसी को लगाएंगे, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं u बाय v, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो फॉर्मूला क्या बनता है, v को ऐसे ही रखते हैं, u को डेरिवेट करते हैं, माइनस का साइन, u को ऐसे ही रखते हैं, v को डेरिवेट करते हैं, द होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेते हैं, करेक्ट। सो डी यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो y है मतलब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्वेश्चन, मतलब ये जो आपने अभी बनाया उसको सॉल्व करके, ई रेज टू फोर एक्स माइनस वन, ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन, करेक्ट। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, चलो तो पहले v को रखना है, मतलब ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन, तो ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन ऐसे ही रहेगा। फिर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में, राइट, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लेना है, मतलब डी बाई डी एक्स किसका, न्यूमरेटर का, मतलब ई रेज टू फोर एक्स माइनस वन का, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो गया, नेगेटिव का साइन, फिर यू को ऐसे ही रखना है, यू मतलब ई रेज टू फोर एक्स माइनस वन, इसको ऐसे ही रखना है। फिर डेरिवेटिव किसका लेना है, डिनोमिनेटर का, यानी ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन का, द होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी वी का स्क्वायर, यानी ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, करेक्ट। आई होप ये समझ में आया। अब डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करो, ये तो वैसे ही रहेगा, तो ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन, ये तो वैसे ही रहा, ओके। यहाँ पे डेरिवेटिव देखो कितने टर्म्स है बीच में, एक टर्म दो टर्म, बीच में माइनस का साइन है। बहुत बार बताया है मैंने कि क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला लगेगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स खुद, मतलब ई रेज टू फोर एक्स का डेरिवेटिव कौन होगा, ई रेज टू फोर एक्स खुद, लेकिन फोर एक्स को क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। और तो हम लोग क्या करेंगे, चलो लिख देती हूँ मैं, किसको, फोर एक्स को फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो आने वाला है, राइट, क्योंकि नंबर का डेरिवेटिव जीरो। फिर क्या है, नेगेटिव का साइन है, ई रेज टू फोर एक्स माइनस वन वैसा ही है। यहाँ पे भी देखो डेरिवेटिव क्या होगा, एक बार इसके पास जाएगा एक बार इसके पास जाएगा। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव खुद ई रेज टू एक्स, लेकिन क्या करना पड़ेगा, फिर से किसको डेरिवेट करना पड़ेगा, फोर एक्स को फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा, और वन का डेरिवेटिव जीरो। और ये क्या होगा, द होल डिवाइड बाय आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर चल रहा है, करेक्ट। अब मैं क्या कर रही हूँ, यही स्टेप एग्जैक्ट नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, करेक्ट, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट स्टेप लिख रही हूँ, ठीक है, वही स्टेप रिपीट कर रही हूँ बिना कुछ चेंज किए, ठीक है। ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन, उसके साथ कौन है, एक ई रेज टू फोर एक्स है, उस और हमने डेरिवेटिव ले रखा है, फोर एक्स का डेरिवेटिव लेना बाकी था, माइनस का साइन है, ई रेज टू फोर एक्स माइनस वन है, उसके साथ मल्टीप्लाई में ई रेज टू फोर एक्स है। एक और बार हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फोर एक्स का लेना है, करेक्ट, ओके। द होल डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे, ई रेज टू
4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, यही स्टेप पे लास्ट स्टेप पे छोड़ा था। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही डेरिवेटिव लेंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करेंगे। देखो ई रेस टू 4x प्लस 1 ये तो वैसे ही रहा, करेक्ट। ई रेस टू फिर कौन है यहाँ पे, एक ई रेस टू 4x है, रहने दो। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो 4 क्या है, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में 3x था, तो 3 को बाहर लिया था और x का डेरिवेटिव 1। वैसे यहाँ पे क्या करोगे, 4 को बाहर लोगे, x का डेरिवेटिव 1, मतलब आंसर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। आई होप ये आता है, बेसिक्स रिवाइज करो। माइनस ये कितना हो जाएगा, ई रेस टू 4x -1, एक ई रेस टू 4x मल्टीप्लाई में चल रहा है, इंटू यहाँ पे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो बाहर होता है, इसीलिए 4 क्या हो गया, बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो 4 आएगा इसका आंसर। द होल डिवाइड बाय, राइट ये 4 है, द होल डिवाइड बाय ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, या फिर एक बार अरेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ ये एक टर्म है, माइनस का साइन है, ये पूरा एक टर्म है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कौन है, एक 4 है, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में एक ई रेस टू 4x है, और उसके साथ मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट है ई रेस टू 4x प्लस 1 वाला, माइनस का साइन है, फिर से 4 है, ई रेस टू 4x है, और ई रेस टू 4x माइनस 1 वाला ब्रैकेट है, द होल डिवाइड बाय ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। करेक्ट, ये है। अब क्या क्या कॉमन ले सकते हो, देखो इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, एक बार लिख दो, इसके पास भी ई रेस टू 4x है, इसके पास भी ई रेस टू 4x है, लिख दो। और तो कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि ये वाला प्लस का ब्रैकेट है, ये माइनस का ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट बनाओ। 4 चला गया, ई रेस टू 4x चला गया, बचा कितना, ई रेस टू 4x प्लस 1 ऐसे, प्लस 1 बच गया, ब्रैकेट मेंटेन करो। बीच में कौन सी साइन है, माइनस की। 4 चला गया, माइनस रहता है तो हमेशा ब्रैकेट बनाना है। 4 चला गया, ई रेस टू 4x चला गया, ब्रैकेट कौन सा बचा, ई रेस टू 4x माइनस 1। ब्रैकेट्स में मैं हमेशा बोलती हूँ कि ध्यान दो, बिकॉज माइनस प्लस रहता है तो साइन चेंज होती है, इसीलिए ब्रैकेट मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, ई रेस टू 4x है ना, प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये क्या बच गया आपका, डिनोमिनेटर बच गया। तो ये क्या हो गया, 4 ई रेस टू 4x, ये तो बाहर ही बचा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, देखो ये एक ई रेस टू 4x है, बीच में प्लस का साइन है, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन क्या होती है, चेंज होती है। द होल डिवाइड बाय ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। करेक्ट, क्या क्या कैंसिल होगा, देखो ये ई रेस टू प्लस और ये ई रेस टू 4x, मतलब ई रेस टू 4x प्लस में है, ई रेस टू 4x माइनस में है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1 1 कितना होता है, 2, तो मतलब ये बचेगा 4 ई रेस टू 4x, राइट, 1 1 प्लस 1 2 द होल डिवाइड बाय ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। करेक्ट, अब क्या होगा बताओ, 4 इंटू 2 8, उसके साथ मल्टीप्लाई में ई रेस टू 4x है, द होल डिवाइड बाय ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल dy अपॉन dx। 2-4 बार प्रैक्टिस करो तो क्या हो जाएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल्स टू ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 द होल डिवाइड बाय ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u डिवाइड बाय v लगेगा, बिकॉज न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, u डिवाइड बाय v का क्या करते हैं हम लोग, इसमें पहले v को ऐसे ही रखते हैं, u को डेरिवेट करते हैं, माइनस का साइन, u को ऐसे ही रखते हैं, राइट, v को डेरिवेट करते हैं, राइट, द होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 द होल डिवाइड बाय ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1। ये तो आपने क्वेश्चन लिख दिया, विच इज़ इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सबसे पहले क्या है, v कितना है, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, ये v है, राइट। मल्टीप्लाई में हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, u का, मतलब ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 न्यूमरेटर का, माइनस का साइन, फिर u को ऐसे ही रखना है, मतलब ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 को ऐसे ही रखा, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लेना है किसका, v का, मतलब ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 का। ये आपने न्यूमरेटर का फॉर्मूला लगाया, द होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर, मतलब ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, ये ब्रैकेट ऐसे ही रहा, इसका डेरिवेटिव कितने टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म, बीच में कौन सी साइन है, प्लस, प्लस माइनस में डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक बार इसके पास एक बार 1 के पास। तो ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई रेस टू एक्स खुद, तो ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ई रेस टू रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे कौन है,
रूट एक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स को फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। जब 1 के पास डेरिवेटिव जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0, प्लस में 0 तो मत लिखो। फिर कौन सी साइन है, माइनस की। ये इसमें क्या होगा, ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा, राइट, बिकॉज ये तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में यहाँ होगा। एक बार डेरिवेटिव इसके पास, एक बार इसके पास, बिकॉज बीच में कौन सी साइन है, माइनस की साइन है। तो ई रेज टू रूट एक्स का डेरिवेटिव खुद ई रेज टू रूट एक्स, लेकिन फिर से डेरिवेट किसको करना पड़ेगा, रूट एक्स को फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा, जैसे हमने सेम यहाँ पे किया। 1 का डेरिवेटिव 0, द होल डिवाइड बाय ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। आई होप ये स्टेप तक समझा होगा। अब फाइनल डेरिवेटिव लो, देखो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहा, ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, ये ई रेज टू रूट एक्स वैसे ही रहेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहाँ कितना है, ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ कितना है, ये ई रेज टू रूट एक्स है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला है। द होल डिवाइड बाय ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो ये पूरा एक टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, ये पूरा एक टर्म है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ये इसके पास भी है, ये ई रेज टू रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, इसके पास भी है ई रेज टू रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, तो कॉमन ले लो, मतलब ई रेज टू रूट एक्स द होल डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म चला गया, तो ये ब्रैकेट बचा, मतलब ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 का ब्रैकेट बचा, माइनस का साइन है बीच में, ब्रैकेट मेंटेन करो। ये टर्म चला गया, मतलब ये ब्रैकेट बच गया, मतलब ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1 बच गया, ब्रैकेट क्लोज, करेक्ट। ये तो होल डिवाइड बाई ये टर्म तो चल रहा है अभी, ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर चल रहा है, करेक्ट। अब क्या होगा, ध्यान से समझो, ठीक है। ई रेज टू रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई, ठीक है, ये भी चल रहा है अपना, ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। बस ये ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1, माइनस क्या होता है, साइन चेंज करता है, मतलब ये पॉजिटिव है अंदर, तो बाहर आके क्या होगा, नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव है, बाहर आके नेगेटिव। तो देखो ये टर्म पॉजिटिव में है, ये टर्म नेगेटिव में, ई रेज टू रूट एक्स, ई रेज टू रूट एक्स आपस में कैंसिल, करेक्ट। प्लस माइनस रहेगा तो कैंसिल, माइनस वन कितना होता है, -2 होता है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा ई रेज टू रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स इंटू ये -2 हो गया, और ये हो गया ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल, करेक्ट। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक नेगेटिव का साइन बचा है, ठीक है, ई रेज टू रूट एक्स बचा है, द होल डिवाइड बाय यहाँ पे एक रूट एक्स है, और ये है ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।